अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम आज 3D की वर्किंग कर लेते हैं, कोई छोटी सी चीज़ बना लेते हैं जिससे कि हमें जो 3D की है थोड़ी मज़ीद जो है उस पर ग्रिप आ जाए। तो यहाँ जी मैं अपना व्यू जो है टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने लेआउट अपनी ये खोल ली है जो मैं कंपनी के नाम से मैंने रखी हुई है। तो यहाँ जी मैंने टॉप व्यू कर लिया। अपना टॉप व्यू करके मैं यहाँ एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल का कोई एक कॉर्नर क्लिक करता हूँ, उसके बाद जी डी क्लिक कर लेता हूँ। मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, इसका साइज़ जो है 3/2 है। ठीक है। और यहाँ जी मैंने 2 डायमेंशंस दी, क्लिक करके स्टार्ट किया था, क्लिक करके एंड करना है। डबल क्लिक करते हैं हम स्क्रॉल बटन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से या फिर इसे जूम कर ले, जूम आउट कर लें या जूम इन कर लें। तो ये जी जूम आउट हो गया। यहाँ इनको टूल्स को थोड़ा साइड पे करते हैं, इनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल हम ये काम करते हैं। अभी मैं इसको कर लेता हूँ जी, इसको चैम्फर करता हूँ मैं। इसकी डिस्टेंस चारों तरफ से मुझे 3 इंच की चैम्फर चाहिए। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 दोनों 3 इंच ही चाहिए। यहाँ पी क्लिक करता हूँ, पी क्लिक करके इस रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं तो ये चारों तरफ से, ये पॉली ऑब्जेक्ट था इसलिए चारों तरफ से चैम्फर हो गया। अब मैं एक ऑफसेट लेता हूँ 6 इंच की अंदर की तरफ, ये मैं ले आया। अब यहाँ जी ये इसके 6 इंच के फासले पे या थोड़ा कम कर लेते हैं। हम ऑफसेट दोबारा लेते हैं, ओ क्लिक किया और 3 इंच की ही मैं ऑफसेट ले रहा हूँ और इसको क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक कर लेंगे तो ये इसकी ऑफसेट आ गई। अब ये हम इसकी बेस बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर ये खड़ा होगा ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जी करते हैं 1 इंच की हम जो है ये इसकी बाउंड्री लेने के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ अब हम क्या करते हैं, एक अदर लाइन और लेते हैं जो कि क्योंकि हमने जो इसकी बेस बनानी है वो बेस जो बनानी है वो कुछ एक्सटेंड कर लेते हैं इसको दोनों तरफ इस तरफ। और अब इनको ट्रिम कर देते हैं, इन चीज़ों को ट्रिम कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये इसकी बेस बन गई। ये हमने अब इसका क्या करना है, बीओ करना है। इसको बीओ करके पिक पॉइंट लिया, इसके अंदर क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो ये हमारी एक बाउंड्री बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम एक्सट्रूड करते हैं 1 इंच ऊपर। ये एक्सटी क्लिक किया और 1 इंच के ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मांग रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और 1 इंच की इसको हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है। सेलेक्ट करके एंटर कर दिया 2 दफ़ा तो ये इसको 1 इंच की एक्सट्रूजन के साथ हमारी टॉप वाली उसकी टॉप बन गया उसका। अब ये जो है ये हमारी बेस है, यानी इसके जिसके ऊपर ये टेबल खड़ा होगा ये वो चीज़ जगह जगह है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको भी एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड EXT और सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस में देंगे, -2 फीट दे रहा हूँ मैं। या 2 फीट है, 20 इंच या 30 इंच ऑलमोस्ट इतना होता है हाइट इसकी। तो हम इसे -30 इंच भी दे सकते हैं। ऐसे ही देंगे तो वो इंचेस कंसिडर होंगी। तो अगर आप इसे 2 फीट देना चाह रहे हैं 2 फीट भी दे सकते हैं। मैंने 30 इंच करके ये कर दिया जी। ये इसके इस साइड पे हमारा ये एक टेबल बन गया ये। ठीक है जी। तो ये इसकी बेस बन गई। ये हमने जो वर्किंग की है ये कहाँ से की है, टॉप से। टॉप से कोई डिज़ाइन अगर बनाना चाह रहे होते तो हम वो भी डिज़ाइन बना सकते थे। हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ताकि हम इसका अगर कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो भी हम बना लें। तो हम इसकी जो 3D है वो डिलीट कर देते हैं, यानी कि ये बेस वाली, बेस के अंदर हम डिज़ाइनिंग चेंज करना चाह रहे हैं। टॉप आ जाते हैं। तो यहाँ सपोज़ जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा उभरा हुआ शो करना चाह रहा हूँ या अंदर की तरफ शो करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो कोई भी डिज़ाइन यानी हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे तो बना लेते हैं। हम PL करते हैं, PL किया तो मैं इसे कोई इस एरिया से सिलेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं ये बाहर आ जाता हूँ कि ये बाहर की तरफ है थोड़ी वर्किंग इसकी। तो अगर तो मैं यहाँ अंडू कर लेता हूँ। अगर मैं आर्क लेना चाह रहा हूँ, PL के जरिए मैंने क्लिक कर दिया, आर्क ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में इससे थोड़े फासले पे यहाँ ले आता हूँ। ठीक हो गया जी। अब इसको यहाँ हमें डिस्टेंस ले लेनी चाहिए थी कि यहाँ से कितने फासले पे हम आ रहे हैं। चलिए अभी हम रफ जो है ना अंदाज़न इसका ये क्लिक कर देते हैं, ये हो गया। तो अदरवाइज़ हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ ये करना चाहिए था जहाँ से हमने शुरू करना है। ये मैंने यहाँ से इसकी डिज़ाइन को शुरू करना है, इसी को मिरर कर लेते हैं इस तरफ, ताकि हमें अपने इस डिज़ाइन को स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग मिल जाए। तो एक अदद ऑफसेट करते हैं कि हमें कितने इंच तक इसका
ये जो पोर्शन रखना है ये 3D इसलिए नहीं हो रही, तो यहाँ इसको जो है एक लाइन लेके यहाँ पे इसको ऑफसेट कर लेते हैं ताकि इसका या इसके मिडल में लाइन लगा लेते हैं, मिडल टू मिडल। ये क्या हमने यहाँ मिड टू मिड यहाँ आप करते हैं जी PL करता हूँ मैं। ये मैंने PL स्टार्ट किया, एक किया, सेकंड पॉइंट मैंने इसका मिडल ले लिया, एंड पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब ये हमें जो है एक आइडिया मिल गया कि भाई कितना उसको ऑफसेट करते हैं, कितना हमने रखा हुआ है, 1 इंच रखा हुआ है इसको, तो 1 इंच ही हो गया। अब ट्रिम कर लेते हैं, फालतू चीज़ें हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ हम एक्सटेंड करते हैं, इधर एक्सटेंड करते हैं ताकि ये ट्रिमिंग जो है प्रॉपर हो सके। ये जी ये ट्रिम हो गई। अब हम ये जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ इसके अंदर ये टॉप से बन रहा है जी, ठीक है। टॉप के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, वीओ है और ये क्लिक किया, ये एक बाउंड्री बन गया। अब इसको भी एक्सट्रूड करते हैं, अगर हम इसको भी हम माइनस जो है 30 इंचेस दे देते हैं तो ये भी हो गया जी, ठीक है। यानी ये 2 टेबल बन गए कुछ इस तरह के डिज़ाइन के। यहाँ देखते हैं इनका डिज़ाइन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो ये कुछ यानी फ्रंट से कुछ इस तरह के डिज़ाइन का ठीक हो गया जी। अब सपोज़ ऐसा है कि मैं इनके फ्रंट पे आ जाता हूँ, फ्रंट पे तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई कटिंग वगैरह करना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा बना लेते हैं कि मैं इसकी कटिंग करना चाह रहा हूँ इस तरह करके। ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ ताकि लाइन स्ट्रेट रहे, और फिर ऑर्थो ऑफ ही कर लेते हैं, और फिर हम ये डिस्टेंस लेनी चाहिए थी। खैर हम आर्जी ऐसे जो है अंदाज़न ही डिस्टेंस ले लेते हैं ये, और यहाँ फिर मैं PL ले लेता हूँ, एक क्लिक करता हूँ और ऑर्थो ऑफ रखते हुए जो डिज़ाइन में रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये किया, इसको कर लेते हैं मिरर, ये जी। अब इसको X कर देते हैं ताकि हम ये वाली लाइन ख़त्म कर सकें। अब BO कर लेते हैं, इसका BO कर लेते हैं इस एरिया का, ठीक हो गया जी। इसको हम अब एक्सट्रूड करते हैं, कोई साइज़ ले लेते हैं क्योंकि है तो वैसे 1 इंच की वो जो चीज़ है जिसे हमने ख़त्म करना है। ये मैं सब्ट्रैक्शन के लिए वहाँ से होल रखना चाह रहा हूँ बैक साइड पे कि इस एरिया में से ये जगह खाली हो, ठीक है। तो मैं इसे कोई 2-3 फीट का ऐसे ही रख देते हैं। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कह रहा है तो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं, ये तो नहीं हमने सेलेक्ट करना, ये करना, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 2 फीट, कोई 4-5 इंच भी रख सकते हैं, तो मैंने 2 फीट रखा है कि मैं उससे ईज़िली पिक कर सकूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है जी जिसे मैंने, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ से भी हमने माइनस करना है, और रेफरेंस हम लेते हैं ये वाला कॉर्नर, ये और ये इनका कॉर्नर जो है वो सेम उसका है साइज़ वगैरह, तो इसलिए एक ही जगह पे आएगा, वो सेम जगह पे आया जी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये माइनस हो, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये माइनस के सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट की कमांड ली, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसमें से माइनस करना, हमने बेस में से माइनस करना है, राइट क्लिक किया और जिस ऑब्जेक्ट को माइनस करना है उसको राइट क्लिक किया, तो ये बेस में से ये जो है इतना एरिया हमारा कट गया, ठीक हो गया। इसी तरह यही चीज़ कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, किसी तरह की भी आप डिज़ाइनिंग रखें। स्ट्रेट भी हो सकती थी कि हम स्ट्रेट ऐसे काट देते उसे, तो मैंने तो चले कुछ चेंज कर दिया, अब इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको राइट क्लिक किया, तो ये हमारा इसके अंदर से भी ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ गया। नीचे पाँव वगैरह अगर बंदे के एक्सेस आगे जानना चाह रहे हो तो वो बंदा आगे से ओपन छोड़ने के लिए ये मैंने ऊपर छोड़ दिया जी। तो खैर ये हमारा टेबल बन गया जो जिसमें हमने 2 तरह से वर्किंग की है फ़िलहाल, टॉप से और फ्रंट से। यानी ये जो वर्किंग मैंने की है फ्रंट पे रहते हुए वर्किंग की है, उसमें से काटना था मैंने इसको, तो मैंने वैसा ऑब्जेक्ट बनाया जैसा मैंने काटना था इसमें से, ठीक है। कटिंग के हाँ जिस तरह की कटिंग करनी थी वैसा ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जी अब आ जाते हैं, हमने को ड्रॉज वगैरह बनाने हैं इसके, तो ड्रॉज के लिए टॉप पे आ जाते हैं और इसकी वायर फ्रेम में आ जाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा एरिया क्या है और जिसके अंदर हमने ड्रॉज बनाने हैं। ये ड्रॉज बनाने जी हम ये एरिया हमारा, तो यहाँ एक अदद लेते हैं हम लाइन ऐसे करके इसके बराबर, इसको ऑफसेट कर लेते हैं कि हमने कितने तकरीबन 14-16 इंच में जो है ना इसकी विड्थ रख लेते हैं दरवाज़ों की, बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 फीट ही रखते हैं। ऑफसेट करते हैं 1 फीट कर लेते हैं,
ये हो गई जी। अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो। ठीक है जी, ये देखते हैं किस जगह पे आई है। ये जी हमारे ऊपर वाले जो कॉर्नर है उसके साथ है। ठीक है, आ गई है। हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड किया, जितने एरिया में हम ड्रॉज वगैरह बनाना चाह रहे हैं उतना एरिया हम इसका एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो मैं इसको भी -2 फीट नीचे की तरफ ले जाता हूँ, या 1.5 फीट ले जाता हूँ, 1.5 फीट। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस किया इसलिए नीचे की तरफ जाएगा। ये जी एक ब्लॉक बन गया, ये वाला ऐसे बिल्कुल ये बंधा चारों तरफ से। और इसको हम करते हैं शेल के ज़रिए, शेल क्लिक करते हैं, इसका ऊपर वाला को ज़ाया कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फेस रिमूव कर देते हैं, और इसका फ्रंट वाला फेस रिमूव कर देते हैं। एंटर करते हैं और 1 इंच की ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं। जैसे हमने ऑफसेट 1 इंच दिया तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बन गई है। यानी ये हमारी ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, पीछे वाला भी है, इधर वाला भी है और नीचे वाला भी है ये। अब हम बिल्कुल फ्रंट पे आ जाते हैं ताकि हम इसके ड्रॉज वगैरह जो है वो बना सकें। ये हमारे पास चीज़ इस वक्त अवेलेबल है, ये जो हमने बनाई हुई। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, अभी एक अदर लाइन लेते हैं ऐसे करके, ताकि इनके सेपरेटर्स बनाए जा सकें। ऑफसेट 3 इंच का जो है मैं इनमें डिस्टेंस दे रहा हूँ ऑफसेट, फिर 1 इंच जो है उनका सेपरेटर जो बीच में लकड़ी लगी होगी हर ड्रॉज के बीच। 3 इंच मतलब हाइट है ड्रॉ की, और विड्थ जो है उसी उतनी विड्थ है जो बीच में बची हुई है। फिर 3 इंच, फिर 1 इंच, यानी हम एंटर करके बाहर आएंगे, फिर एंटर करके अंदर आएंगे, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें थ्रू डिस्टेंस हमसे दोबारा मांगेगा। कि आप जैसे अभी भी हमने ऑफसेट अगर दोबारा इसी को क्लिक करके हम ऑफसेट कर देंगे तो ये 3 इंच की ऑफसेट लेगा, लेकिन ऑफसेट चेंज करनी है तो हम एंटर करके बाहर आए कमांड में से, फिर दोबारा कमांड के अंदर आए तो वो हमसे ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक हो गया, ये हमने जी 1 2 3 ड्रॉज बना लिए। ठीक है, तो एक और बना लेते हैं 3 इंच 4, और ऊपर हम एक लकड़ी लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखते हैं ये लाइनें हमारी कहाँ लगी हैं, इसके बैक साइड पे लगी हैं। ठीक हो गया जी, ये लाइंस हमारी बैक साइड पे। इनको भी हम 3D के लिए क्या करना ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि उन लाइंस को बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स हों। तो हम बाउंडेड क्या करते हैं, रेक्टेंगल लिया मैंने, REC की कमांड ली और ऐसे करके मैंने इसकी एक बाउंड्री बना ली है। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले बॉक्स की भी हमें बाउंड्री लेनी होगी, ये वाला और ये वाला, ये जो हमारा 3 इंच का है। ठीक है, ये 3 इंच का जो है जो हमारा ड्रा होगा ये वो हो गया। यानी हमने 2 चीज़ें ले ली, एक तो ये अब 3D ले ली, एक ये ले ली। इनको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं और फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, या फिर इनको भी रेक्टेंगल्स वगैरह लगा लें। एक्सट्रूड करते हैं इसको और इस ब्लॉक को, कितना हमने एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड हमने करना है इस जितना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं है वैसे तो 1 फीट ही रखा था हमने, क्या तो हमने डायरेक्ट ही बस इसको अगर मौजूद है तो उसके फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक आप कह दें यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसे एक्सट्रूड करना है, तो आप उसे एक्सट्रूजन यहीं से दे दें। हमने जी एक्सट्रूजन दे दी। अब देखते हैं जी ये कुछ, ये है जी, ये हमारी तो होगी नहीं, ये तो सॉलिड रहेगी इसके साथ। ठीक है, ये जो है हमारे ड्रॉज हैं। ठीक है, ये हमारे ड्रॉज हैं। इनको मैं थोड़ा सा हम यहाँ मिडल में कर देते हैं ताकि पता चले कि ये चीज़ क्या थी। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इनके अंदर भी शेल की कमांड यूज़ करते हैं। इसको क्लिक किया, ठीक है, इसके हमने ऊपर वाला फेस रिमूव करना है, तो मैं सेलेक्ट कॉर्नर से किया मैंने ताकि सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाए। अब इसके टॉप पे आके मैंने क्लिक किया, एक फेस इसको मिला उसने, फिर हमने एंटर किया और 1 इंच की डिस्टेंस चारों तरफ हमने दे दी लकड़ी की, वही हो गई, यानी ये हमारा ड्रॉ बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं इसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जहाँ से हमें, क्योंकि पीछे हमने कुछ चीज़ें ये लाइंस बनाई हुई हैं तो हम इनको इसके मुताबिक यहाँ रख सकें। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की कमांड ली मैंने और ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और इसके इस कॉर्नर पे रख दिया, फिर ऊपर इस कॉर्नर पे रख दिया। अब जैसे ही यहाँ रखा हमने तो ये हमारे 3 ड्रॉज बन गए। ठीक हो गया। ऊपर वाले ड्रा का साइज़ जो है वो बड़ा है, शायद हमने ज़्यादा रखा था। हाँ जी, यानी ड्रा का साइज़ सेम है, सिर्फ उसका साइज़ जो है ना, जो ऊपर वाली ये वाला पोर्शन है जो लकड़ी लगी हुई है, इसका साइज़ जो है ज़्यादा है, लेकिन ये जस्ट लकड़ी होगी क्योंकि इसके पीछे तो हमने कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो हम इसके देखते हैं फेसेस हमें कहाँ से क्लियर नज़र आते हैं। यहाँ से क्लियर नज़र आ रहे हैं तो मैंने रेक्टेंगल लिया और इसका ये पोर्शन और
ये वाला पोर्शन यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, ये बराबर होना चाहिए। देखें बाहर निकल गया, इसको बराबर कर दें क्योंकि नहीं तो हमारी जो है ड्राइंग भी बाहर जाएगी। ये चलें जी, इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करते हैं। इसको हम 1 इंच ही एक्सट्रूजन देते हैं ये, और इसका जो है हम फ्रंट वाला कॉर्नर पकड़ के इसके साथ लगा देते हैं क्योंकि ये जस्ट हमने फिलिंग करनी है। अब हमने क्या करना है जी, हमें क्या चीज़ चाहिए, अभी ये चीज़ चाहिए जो कि ड्रॉ है। तो ड्रॉ को कॉपी करते हैं, ड्रॉ को कॉपी करते हैं हम इस पॉइंट से, यानी इसका जो पॉइंट ये जो हमारी बीच वाली लकड़ी है इसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस बन रही है ऊपर से, यानी ये जो ब्लॉक है इसको 3D में देख लेते हैं। ये ब्लॉक है, इसको हमने यहाँ भी रखना है। ठीक है जी, तो एक तो ऑप्शन है कि हम कॉपी करें और इस ड्रॉ को अगर क्लोज शो करना चाह रहे हैं तो इस कॉर्नर से पकड़ के यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, ये इस कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर से पकड़ के हम इसे यहाँ रख दें कि ये बंद है। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है, यानी यहाँ ये ड्रॉ आ चुका है। तो इसको भी अगर आगे करना है थोड़ा सा, तो इसको भी हम उठाते हैं और इसी के मिड पॉइंट पे रख देते हैं ताकि इसके एक्सिस चेंज ना हो। तो ये हमारे ये ड्रॉज बन गए। इन ड्रॉज को डिफरेंट कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं ताकि ये पता भी चले कि ये कौन ड्रॉज कौन से हैं। और ये जो है बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं, इनका क्या चक्कर हुआ है देखते हैं। इन्होंने क्या आना था, ये कॉपी है, इसके यहाँ साइज़ कम है, ये साइज़ कम है, ये क्या चक्कर है, से इधर साइज़ कम रह गया किसी तरह से, रहना तो नहीं चाहिए। शायद कॉपी करके देखते हैं, कॉपी करके हम यहाँ इसको इस कॉर्नर पे रखते हैं। तो ये हाँ जी, वाकई में ऐसा है कि इसका जो है ये वाला जो हमारा डिब्बा है ये कम साइज़ का रह गया। तो ये भी इसका भी साइज़ कम है, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एक और चीज़ आ गई लर्न करने के लिए कि हमने अब इसमें ज़ाहिर बनाना है। तो या इसको कम करना चाहिए, ये 1 इंच है, और ये जो है ये हमें ये ख़त्म करते हैं। कौन से वाला, ये वाला बीच वाला पोर्शन इसका ख़त्म करते हैं। ख़त्म हो चुका है, नहीं है बीच, तो इसको उठा के हम यहाँ लाते हैं ताकि ये पूरे हो जाएं। फिर हमें जी क्या क्या दिख रहा है, बिल्कुल फ्रंट पे आ जाते हैं ताकि पता चले। फ्रंट हमने किया, बॉटम कर दिया, फ्रंट पता चले कौन सी चीज़ है। ये जी आ गया, ये आ गया हमारा ड्रॉ, फिर बीच में सेपरेटर, फिर ड्रॉ, फिर सेपरेटर, और ये सेपरेटर हमें यहाँ चाहिए नीचे। इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के हम मूव करके इसके बराबर रख लेते हैं, और इस ड्रॉ को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। ऊपर हमारी जो जगह ये वाली ज़्यादा बच गई। अब हम ये करते ये हैं कि ये ड्रॉ जो है हम सबसे ऊपर वाला थोड़ा बड़ा रख लेते हैं। बड़ा रखा जा सकता है, या हमने अगर मॉडिफिकेशन करनी है, मज़ीद रखना है, तो हम इसको कॉपी करके एक रख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया, अब हम इसकी कॉपी करके एक रख लेते हैं। ठीक है, वो फ़र्क कोई आया सही है। अब ये जी बराबर हो गए सारे। ठीक है, अब इन सबको सेलेक्ट करके मूव की कमांड लेते हैं। इकट्ठा जब मूव करना हो तो मूव की कमांड लें, किसी एक को क्लिक करें और उसी का मिड देना है हमने ताकि वो बराबर आगे जाए। ये जी बराबर आगे आ गए, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे ड्रॉज बन गए। अब ड्रॉज बनने के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए कि इनकी नॉब्स वगैरह लगानी है। ठीक है, तो नॉब के लिए हम क्या करते हैं, एक तो लाइन लेते हैं और यहाँ सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट ले लिया हमने जी, यहाँ एक सर्कल लेता हूँ मैं छोटा सा, और इसका साइज़ जो है, रेडियस जो है 0.2 कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, 0.2 आ गया ऑफसेट, यानी ये 4 ऑलमोस्ट 0.4 हो गया। इसको फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं तकरीबन 0.5 इंच। ठीक है, ये एक्सट्रूजन होगी। इसके ऊपर फिर सर्कल ले लेते हैं एक,
जो कि 0.5 ले लेते हैं, यानी 1 इंच का। इसको भी एक्सट्रूड करते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 0.25 किया था, 1 कर लेते हैं एक्सट्रूजन इसकी। ये जी नाप बन गई हमारी। अब इस नाप को कॉपी कर सेलेक्ट करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन के समेत, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेलेक्ट हो गए। इसको कॉपी कर लेते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। ये सबका साइज़ एक जैसा है तो कोई भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। मैं ये वाला रेफरेंस ले रहा हूँ कॉर्नर, ताकि कॉर्नर मुझे ईज़िली नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ इनके ज़रिए ये एक टेबल बना लिया हमने। तो सेम यही चीज़ें हम उठा के वहाँ ले जाएंगे, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही लगानी है। तो ये हमने किया, इसमें अनसेलेक्ट कर लेते हैं जो फालतू चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। ये चीज़ है, ये तो कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन है हमारा। कॉपी करते हैं, इस पॉइंट से कॉपी करते हैं और ये बाहर वाला कॉर्नर लिया हमने, ये वाला, तो इधर भी हमने बाहर वाला कॉर्नर लेना है, यहाँ रखा जी, एंटर कर दिया जी। चलो जी, ये हमारे दोनों टेबल्स को ये जो है ड्रॉज लग गए हैं, ये जी ठीक है। दोनों तरह के टेबल, 2 तरह के टेबल्स बन गए हमारे, और दोनों में इस तरह करके ये हमारी ड्राइंग बन गई। ये देखें, ठीक हो गया जी। तो कल इसी के ऊपर कोई एलसीडी वगैरह बनाएंगे, ठीक है।